हाँ भाई, अब हम कर रहे हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट, जो हमने टॉपिक स्टार्ट कर रखा था उसके आगे क्वेश्चन कर रहे हैं हम। अब मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो मैं क्वेश्चन नंबर 78 है मेरी बुक में, टी एस ग्रेवाल की बुक है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 78। सर जो मेरी बुक में क्या लिखा है, क्वेश्चन पढ़ देता हूँ एक बार मैं। XYZ पार्टनरशिप में एंटर किए अक्टूबर 2020 में, मतलब एक तरह से ये मान लो इनकी फर्म जो है वो 1 अक्टूबर 2020 को फॉर्म हुई। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 4:3:3। एक्स ने पर्सनली गारंटी की किसको, कि जेड्स का शेयर ऑफ प्रॉफिट है ना, इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल चार्ज करने के बाद वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, वो तो मिलेगा ही मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो कह रहा है। बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के बाद एक्स ने गारंटी किया कि जेड का प्रॉफिट कम से कम 80,000 एक साल का होगा ही होगा। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम दे भी दें, उसके बाद भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जितना तेरे को मिल रहा है मिलने दे, उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है ना, वो भी तेरा अगर एक साल का है तो वो 80,000 से कम नहीं होने देंगे हम। किसने बोला? हम नहीं, सिर्फ एक्स ने बोला। कोई होगा तो एक्स दे देगा उसके बदले में, ठीक है। कैपिटल की कंट्रीब्यूशन दे रखी है 3,00,000, 2,40,000, 3,00,000, 2,00,000 और 1,50,000। पहले एक बात बताओगे, ओपनिंग कैपिटल है क्लोजिंग कैपिटल है? एक बात बताता हूँ मैं तुम्हें, ना ये ओपनिंग कैपिटल है ना ये क्लोजिंग कैपिटल है। इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है 1 अक्टूबर 2020 को, तब की कंट्रीब्यूशन है, बस तब कितनी कैपिटल लगाई थी वो दे रखा है। स्टार्ट तो हमारा ईयर कब से होता है? 1 अप्रैल से। ख़त्म कब होता है? 31 मार्च को। तो कोई ओपनिंग नहीं है, कोई क्लोजिंग नहीं है, कंट्रीब्यूशन दे रखी है कि हाँ जब 1 अक्टूबर 2020 को हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो कितने रुपये लगा के बिजनेस को हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। सर पहले ये कैसे पता लगा गारंटी वाला है? उसने एक्स ने लिखा है ना, पर्सनली गारंटी किया है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं। फर्म के पास पहले एनपी पड़ा था, वो बांटने की बात आई। कितना एनपीएस का? 31 मार्च 2021 तक 1,60,000 रुपये इन्होंने कमाए फर्म ने। अब पहले मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कौन कौन है पार्टनर इसमें? ए बी सी है क्या? नहीं, XYZ है। एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट, जेड्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कितना रेट है सर इंटरेस्ट का? 10% है। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वैसे भी हम निकाल सकते हैं चाहे तो, बट हम सीधा कर देते हैं 3,00,000 का 10% 30,000 रुपया। बट सर यहाँ पे मैं पूरा 30,000 नहीं लिख सकता, क्यों? कैपिटल पूरे 12 महीने लगी रही क्या? नहीं सर, इन्होंने बिजनेस स्टार्ट ही अक्टूबर में किया, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी एंड मार्च, 6 महीने का इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे। ये हो गया हमारा 15,000 और 2,00,000 का 10,000 और 7,500। सर यहाँ पे उसने कुछ कहा है क्या कि यहाँ पे इतना कोई इंटरेस्ट कैपिटल होना चाहिए? नहीं, वो तुम जितनी कैपिटल लगाओगे तुम्हें मिल जाएगा इंटरेस्ट, जितने टाइम के लिए लगाओगे उतना इंटरेस्ट मिल जाएगा। बट इसके अलावा जो बचेगा ना, उसमें से तुम्हें 80,000 अगर साल का होगा तो मिलेगा, ठीक है। ये हो गया सर 32,500। सर रिमेनिंग कितना बचेगा बता सकते हो? हाँ सर अभी बता देते हैं। ये बचेगा 1,27,500। ये सर पता है क्या है? बैलेंस प्रॉफिट है, ये हम ट्रांसफ़र करने की कोशिश करेंगे अब, ठीक है। प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू किन को करेंगे? सर ये जो पार्टनर्स हैं, एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट, जेड्स
कैपिटल अकाउंट, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सर 1,27,500 प्रॉफिट बच गया, और सर शेयर क्या है इनका 433, और सर पहले मैं जिनकी गारंटी मिली हुई उसकी बात कर लेता हूँ 3/10। अच्छा, तो सर ये हो गया हमारा 38,500, कितना हो गया 38,500। सर ये गलत आ रहा है, क्यों? कम से कम कितना होना चाहिए 40,000 होना चाहिए। बताता हूँ कैसे समझना, नोट बनाओ, वर्किंग नोट है। फर्स्ट प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, तो यहाँ कर देते हैं टोटल पड़ा है हमारे पास 1,27,500। सर हम एक्स वाई और जेड का शेयर निकालते हैं। जरा एक चीज़ देखना, जो गारंटी एक्स ने दी है जेड को वो 80,000 कितने समय की दी है? 80,000 का एक 3 वर्ड्स लिखे हुए हैं, इन अ ईयर, मतलब जब से हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं ना उससे 1 साल तक लगातार 1 साल तक आने वाले टाइम में तुझे 80,000 कम से कम कमा के देंगे। बिजनेस चलाएगा कितने टाइम हो गया देगा ना सर, हमने फॉर्म बनाई अक्टूबर को, तो 31 मार्च तक 6 महीने होंगे। मतलब अगर आपने 80,000 रुपये पूरे साल में इसको देने की गारंटी करी है तो 6 महीने में कितनी होगी? आधी हो जाएगी सर। मतलब अब बात हुई है कि 40,000 तेरे को देंगे 6 महीने में, क्योंकि 6 महीने बाद ही तो हम P&L एप्रोप्रिएशन बना रहे हैं। क्यों सर ऐसा क्यों किया? क्योंकि 6 महीने बाद ईयर एंड हो गया ना। ठीक है, अब सर इनका शेयर निकालते हैं, कितना कितना निकल रहा है देखना। 1,27,500 है, इसका निकल रहा है 38,500, इसका भी निकल रहा है 38,500 रुपये, और सर इसका निकल रहा है अपना 1,27,500 है ना, 433 है ना ये, ठीक है। 451,000, बट क्योंकि ये गारंटी दी थी एक्स ने, इस गारंटी की चपत लगी इसको कितने की? 1,500 रुपये की। कैसे सर? 40,000 का तक कमा के देंगे 6 महीने में, क्योंकि साल में 80,000 था, बट 38,500 कमा पाया। 1,500 इससे माइनस कर दो, इसको प्लस कर दो, बस हो गए 40,000 पूरे। आंसर आ गया अपना। कितना कितना आया सर ये? सर ये आया 49,500। ये कितना आया? 38,500। और सर ये 40,000 आ गया, ठीक है। बस सर इसको यहाँ पे लिख देते हैं हम। वैसे ना इसमें लिख दिया था कि जो 40,000 या 80,000 है वो आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होना चाहिए, बट अगर कुछ ना भी लिखे ना तो भी हम ये मानते हैं कि इसी जो बचा हुआ प्रॉफिट है ना उसके शेयर की बात कर रहा है, उसमें से इतना शेयर मिलेगा, ठीक है। तो कितना हो गया? 40,000, ये हो गया 38,500, ये हो गया 49,500, ठीक है। एप्रोप्रिएशन कर चुके हम, और ये हमारा आंसर भी आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया भाई अपना, और तुम ये नोट कर लो, ठीक है, नोट कर लो एक बार इसको। हाँ भाई, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। क्या लिखा है मैं पढ़ देता हूँ एक बार।
असगर, चमन एंड डोलू, 3 पार्टनर्स हैं। ये वाला क्वेश्चन है अपना कौन सा, असगर, चमन एंड डोलू 3 पार्टनर है जिसमें। सर हमें पहले ये बताओ पता कैसे लगेगा मैं कि ये गारंटी वाला क्वेश्चन है। एक ना पैराग्राफ छोड़ के जो सेकंड पैराग्राफ है उसकी स्टार्टिंग लाइन देखो क्या कह रहा है, डोलूज शेयर ऑफ प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट को छोड़ने के बाद, बट उसको एक सैलरी मिलेगी उसकी अमाउंट को इंक्लूड करने के बाद, जोड़ने के बाद, शामिल करने के बाद उसको गारंटी दी गई। गारंटी वाला क्वेश्चन है क्या कि उसका मिनिमम प्रॉफिट है ना वो 1,10,000 पर एनम होगा। और सर कोई भी डेफिशिएंसी होगी वो सिर्फ और सिर्फ असगर देगा, जो चमन है वो कुछ नहीं देगा इसमें से। प्रॉफिट ईयर एंडेड दे रखा है 31 मार्च 2021 को 4,24,000। सर एक मुझे बात बताओ, कोई पिछले क्वेश्चन जो भी करवा के आए हो वैसा कुछ तो नहीं है कैसा कि सर कहीं उसने बीच में बिजनेस स्टार्ट किया और नहीं, वैसा नहीं है, बिजनेस पहले स्टार्ट कर रखा है। देखो स्टार्टिंग से पढ़ो, असगर, चमन एंड डोलू पार्टनर्स है फर्म में, उनकी कैपिटल अकाउंट्स दे रखी है 6 लाख, 5 लाख, 4 लाख। कब दे रखी है, 1 अप्रैल 2020 को। मतलब ये कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशंस नहीं है, बैलेंसेज है, मतलब बिजनेस कोई 2019-18 से स्टार्ट कर रखा होगा कभी से, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सर प्रॉफिट कितना हुआ है, तो लास्ट लाइन में लिखा हुआ है 4,24,000। कितना, 4,24,000। 2 में पहला आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, असगर, चमन एंड डोलू। ये लो, ठीक है। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, ये बोल रहा है सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाना चाहिए 8% पर एनम। कितनी कितनी कैपिटल्स है सर, कैपिटल स्टार्टिंग में बता दी 6 लाख, 5 लाख, यानी कि 48,000, 40,000 और कितनी कैपिटल इनकी 4 लाख, यानी कि 32,000। ये लो टोटल इनको मिल गया 1,20,000, ठीक है। अच्छा अब सर कोई सैलरी भी है क्या देखना है इसमें। सर सैलरी की तो ये बात है, इसने क्या रखा है, सैलरी सिर्फ 2 ही बंदों को मिलेगी, चमन एंड डोलू को 7,000 पर मंथ और 10,000 पर क्वार्टर। चमन को मिलेगी और डोलू को मिलेगी 7,000 पर मंथ और 10,000 पर क्वार्टर है ना। तो ये हो गया पर मंथ, यानी कि साल में 12 महीने 84,000। 10,000 पर क्वार्टर है ना, हाँ 10,000 एक क्वार्टर, साल में 4 क्वार्टर होते हैं, यानी कि इसको मिलेंगे 40,000। अब समझना बचा हुआ प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये लो, अब बचा हुआ प्रॉफिट बांट लेंगे बस। कौन कौन है, असगर, डोलूज कैपिटल अकाउंट, नहीं चमन्स कैपिटल अकाउंट ना, और सर डोलूज कैपिटल अकाउंट। कितना रिमेनिंग है सर, ये देखो सर ये होगा 3 लाख, 1,80,000 रुपये रिमेनिंग है। 1,80,000 रुपये रिमेनिंग है। हाँ ठीक है। अब हम लिखते हैं, नोट बनाएंगे, ये लो फर्स्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे फर्स्ट सर, सर हम पहले ये देखते हैं प्रॉफिट अवेलेबल कितना है डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, या चलो इसका इस बार और इजी कर देते हैं। देखो प्रॉफिट
अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। ये देखना, इसको ना वर्किंग नोट 1 ना करके वर्किंग नोट 2 कर दो इसको। सर क्यों? अरे वर्किंग नोट 1 पे पता क्या देख लो, इस बार ना जो वो प्रॉफिट कह रहा है ना उसमें कुछ इसके अमाउंट भी इंक्लूड है, कुछ इसके अमाउंट भी इंक्लूड है। तो सर मैं देखता हूं पहले कितना प्रॉफिट बचता है और कितना क्या कुछ है, ठीक है। देखो डोलू को गारंटी मिली थी, हम पहले डोलू का प्रॉफिट निकाल ही लेते हैं ना, टोटल कितना होना चाहिए। डोलू शेयर ऑफ प्रॉफिट। देखो सर टोटल प्रॉफिट कितना पड़ा है अभी अवेलेबल, 1,80,000 रुपये। टोटल प्रॉफिट अवेलेबल पड़ा है 1,80,000 रुपये, ठीक है। अच्छा अब सर डोलू का शेयर क्या बनता है, देखो डोलू को डी से डिनोट कर रहे हैं अपने। सर डोलू का शेयर बनता है 1,80,000, ये इसका 3/10, 3/10 है क्या, 3/9 है ये, सॉरी यार 3/9 है ये, हाँ 3/9 है, 1/3 ये हो गया 60,000 रुपीज़, ठीक है। 60,000 रुपीज़ ये हो गया। बट इसने क्या बोला था कि जो डोलू का शेयर ऑफ प्रॉफिट है ना वो हम 1,10,000 रुपये दो चीज़ों का देंगे। एक तो जो यहाँ बनता है इसकी अमाउंट ये वाली, प्लस इसको एक कुछ ना सैलरी मिली 40,000, उसको मिला के होना चाहिए कितना, 1,10,000। सर 60,000 तो ये मिल गए, ऐड करेंगे, ये क्या है सर, ये सैलरी मिली है जो इसको डोलू को कितनी मिली है, 40,000। सर कितना हुआ ये तो सर टोटल हुआ 1,00,000 रुपये, बट टोटल मिनिमम गारंटी कितनी दी हुई थी, 1,10,000 रुपये। और ये वादा क्योंकि किया था किसने, असगर ने, तो वो कहता जो भी अगर घाटा तेरे को पड़ेगा ना तेरे को मैं दे दूंगा। 1,00,000 थे, 1,10,000 आने चाहिए थे। सर 10,000 का जो घाटा पड़ रहा है यानी कि डेफिशिएंसी आ रही है, वो कौन मेट करेगा, डेफिशिएंसी मेट बाय असगर, ए लिख दिया मैंने, ठीक है। ठीक है ये क्या है, मिनिमम गारंटी, मिनिमम गारंटेड, बस ठीक है गारंटी कर दो, हाँ मिनिमम गारंटी 1,10,000 की थी वो पूरी होगी। अब देना कैसे, सर प्रॉफिट अवेलेबल कितना पड़ा है, अब हम अपने असली वर्किंग नोट पे आ चुके हैं, 1,80,000 पड़ा है। अब दो पार्टनर का शेयर निकाल दो, भले ही बहुत है क्योंकि तीसरे का हम निकाल चुके हैं। अच्छा तो सर हम क्या क्या निकालेंगे, ए का यानी कि असगर का, और सी का चमन का। इसका क्या है 2/9 तो हो गया 40,000, हाँ इसका 80,000 क्योंकि 4/9 है ना इसका। सर असगर ने गारंटी दी थी 10,000 की, गारंटी की चपत लगी उसको, तो इसको मिला 80,000 मिलना चाहिए था, बट एक वादा करके आया था हवा हवा में ये, तो हवा की वजह से जो क्या करना पड़ गया, देना पड़ गया 10,000 रुपये। ये सर इसने वादा किया ही नहीं था, तो इसको 40 मिलने चाहिए थे, 40 ही मिलेंगे उसको। उसको तो ये कुछ भी हो जाए, कहा था 1,10,000 तेरे को मिल के ही रहेंगे, तो उसको एक मिल के ही रहेंगे, 1,10,000 उसको मिल गए, ये लो। असगर को मिले 70,000 रुपये और चमन को मिले 40,000 रुपये, ठीक है। टोटल कितना हो गया, 4,24,000 रुपये। ये क्वेश्चन हो गया जी अपना, आप ये नोट कर लो, समझो इस बात को, और फिर हम बाकी क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ये क्वेश्चन की नंबरिंग देख लेना यार तुम, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84 है, ठीक है। ये लो ठीक है, तो आप करो ये, बाकी हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।